पहला क्वेश्चन है व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर आते हैं एग्जाम में। व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडे इन अ लीप ईयर। इसको करने का तरीका देख लो आप। ऐसे दो क्वेश्चन है, एक लीप ईयर वाला है, एक नॉन लीप ईयर वाला। पहले लीप ईयर वाला करते हैं इसी में, फिर नॉन लीप ईयर वाला भी करते हैं। आप याद रखोगे पहली लाइन आपको क्या याद रखनी है, एक साल में कोई भी साल हो, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, 52 वीक्स होते हैं। आप अपने कैलेंडर में गिन लेना, पूरे एक साल में 52 हफ्ते से ज्यादा नहीं होते। ठीक है, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स पाए जाते हैं, चाहे कोई भी ईयर हो, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, 52 वीक्स। 52 स्टार्ट ऐसे करना है, चाहे लीप ईयर क्वेश्चन है तो भी ऐसे शुरू करेंगे, नॉन लीप ईयर है तो वैसे शुरू करेंगे। एक वीक में 7 दिन, तो 52 वीक के हिसाब से देखा जाए इंटू 7 करें तो 364 डेज आएंगे। एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। एक लीप ईयर में कितने दिन, 366 डेज होते हैं। गैप कितने का आया इनमें डिफरेंस, इनमें डिफरेंस आया 366 माइनस 364, 2 दिन का। देखो 52 हफ्ते का मतलब 52 ट्यूसडे हो गए ना, हर हफ्ते में एक ट्यूसडे तो पड़ा ही होगा। 52 हफ्ते का मतलब 52 ट्यूसडे। तो जब 52 हफ्ते खत्म हुए, पूरा साल तो नहीं खत्म हुआ, 52 हफ्ते के बाद एक कुछ दिन, 2 दिन जो बच गए वो 52 हफ्ते के बाहर आ गए। वो जो अगला हफ्ता स्टार्ट हो गया वो नए साल में भी चला जाएगा। अगले हफ्ते के जो अगला हफ्ता स्टार्ट हुआ उसके 2 दिन इस साल में है, बाकी जो 6-5 दिन बचे वो अगले साल में चले गए। समझ रहे हो? तो वो जो 2 दिन बचे इस साल में, तुम समझ में, बात समझ में आ रही है? 52 वीक माने 52 ट्यूसडे, 52 ट्यूसडे तो हो गए। अब उनने बोला 53 ट्यूसडे बताओ, तो एक ट्यूसडे और बचेगा। अब वो जो एक ट्यूसडे है वो 52 हफ्ते के बाहर चला जाएगा ना, 53rd वाले वीक में चला जाएगा। अब जो 53rd वाला वीक है वो उस साल में नहीं होगा, उसके 2 दिन इस साल में रहेंगे। जैसे 52 खत्म हो, जैसे मान लो हमारी 28 या 30 ये 29 दिसंबर है, 29 दिसंबर को 52 वीक खत्म हो गए। 29 दिसंबर को सपोज संडे था, 29 दिसंबर को संडे था, तो बचा कौन सा, 30 और 31 दिसंबर। ये मंडे होगा और ये क्या होगा, ट्यूसडे। सर ब्लूटूथ आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, अभी कनेक्टेड कर दिया अपने आप यार। अरे सॉरी, बिना बंद कर, सर ब्लूटूथ तो ऑन है। तो एक साल में 52 वीक, एक साल में कितने वीक, 52 वीक। 52 वीक के हिसाब से इंटू 7 करा तो मल्टीप्लाई 364 डेज, और लीप ईयर में 366 डेज। गैप कितने का आया, 2 दिन का। तो वो जो 2 दिन है उनमें कोई भी दिन हो सकते हैं ना, हमें कैसे पता ट्यूसडे ही रहा होगा। तो वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, वो 2 दिन ढूंढने हमें। तो यहां लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 डेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 डेज, वो जो 2 दिन होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। लगातार 2-2 दिन लगातार शुरू करो। मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वेंसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे हो सकता है। अब वापिस दोबारा से मंडे ट्यूसडे शुरू हो जाएगा। तो वो 2 दिन यही, इन्हीं में से कोई हो सकते हैं, है ना। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडे। तो आप देखो ये जो 2 दिन है, ट्यूसडे कहाँ कहाँ आ रहा है इनमें, पहले वाले पेयर में आ रहा है और दूसरे वाले में, और तो कहीं ट्यूसडे आ नहीं रहा, तो 2 पेयर में आ रहा है। 2 पेयर, और टोटल कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2/7। तो ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। चाहे ट्यूसडे आए, चाहे मंडे आए, चाहे फ्राइडे आए, हाँ सबका आंसर यही होता है। आप फ्राइडे की प्रोबेबिलिटी देखो, फ्राइडे पे 2 ही जगह आ रहा है, 2/7। तो क्वेश्चन किसी का भी आ जाए, चाहे ट्यूसडे आ जाए, चाहे फ्राइडे आ जाए, चाहे संडे आ जाए, सबका आंसर सेम है, 2/7। बात समझ में? क्योंकि वो जो 2 दिन होंगे, हमें क्या पता कि वो 2 दिन कौन से रहे होंगे आखिरी वाले दिन। तो वो जो 2 दिन होंगे उनमें से 53rd ट्यूसडे रहा होगा हमारा, तो वो 2 दिन इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो 2 अपॉन में टोटल पेयर कितने हैं, 7, तो 2/7। ये तो है लीप ईयर वाला क्वेश्चन। अब यही सेम क्वेश्चन आप नॉन लीप ईयर के लिए करेंगे। जब आप इसे नॉन लीप ईयर के लिए करेंगे, नॉन लीप ईयर, तो क्वेश्चन पूरा सेम करना,
एक साल में 52 वीक, 52 वीक के हिसाब से 364 डेज। अब नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं ना, 366 या कितने डेज होंगे, 365। गैप कितने का आया, एक दिन का। अब वो एक दिन क्या होगा, अकेले अकेले लिखोगे ना डबल डबल की जगह, एक दिन वही होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ट्यूसडे तो एक ही जगह आएगा ना, तो ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/7, तो उसका आंसर 1/7 होगा। आ रही बात समझ में? तो नॉन लीप ईयर का आंसर 1/7, लीप ईयर का आंसर 2/7। ठीक है, तो ये वाला कर लेना। अगला, एक डाइस 2 बार फेंकी गई या 2 डाइस एक साथ फेंकी गई, दोनों का मतलब सेम है। अगला क्वेश्चन है, पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, माने 2 डाइस एक साथ फेंकी गई। तो 2 डाइस फेंकने के 36 सैंपल स्पेस होते हैं, याद है ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर ऐसे ही 2 वाले भी 6, फिर 3 वाले भी, 4 वाले भी, ऐसे करके चलता जाता है ना, कहाँ तक जाता है, 6 तक। टोटल कितने सैंपल स्पेस हो गए, 36, 36। इसमें से ये सारी चीजें ढूंढनी है। डबलेट क्या होता है, डबलेट होता है सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। तो डबलेट कौन कौन से होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने डबलेट हुए, 6। तो आप जब आंसर शुरू करोगे, देखो ऐसे लिखना, उनको टीचर्स को ना ये चाहिए होता है, जो तुम निकाल रहे हो तुमने लिखा है, बच्चे सीधा आंसर लिख देते हैं। ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, पहले खाली डबलेट निकाल के दिखाओ, फिर उसके बाद डबलेट की प्रोबेबिलिटी लिखो। डबलेट है 6 और ये टोटल कितने थे, टोटल थे 36, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 6/36, यानी 1/6। समझ गए? उनको ना ये भी चाहिए होता है, तुमने कैसे गिना कि ये 6 है, तो वो 6 दिखाओ कि डबलेट ये वाले 6 थे। अगला, दूसरा, सम ऑफ 8। अब बच्चा सीधा ना मन में करके आंसर लिख देता है, नहीं, उनको दिखाओ सम ऑफ 8 कहाँ कहाँ हो रहे हैं। दोनों को जोड़ के 8 आना चाहिए। क्या क्या, 4 4 8 होता है इनमें, मन में सोचो। 5 3 होता है, 3 5 होता है, 6 2 होता है, और 2 6 होता है, और नहीं होते इनमें। 8 इतने ही है। कितने हैं ये, 3 2 5, तो 5/36, 5 पे आ रहा ना ये, 1 2 3 4 5, 5/36, दूसरे का आंसर। ये बात समझ में आई? अगला है सम एटलीस्ट 9। पहले में था सम 8 होना चाहिए, तो जोड़ के 8 आ गया था। अगला है सम एटलीस्ट 9। सम एटलीस्ट 9 का मतलब कम से कम 9, 9 से ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब वो और उससे ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब वो और उससे कम। पेपर में एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं पता होता लोगों को, बता रहा हूँ मैं 3 4 बार, जो लोग अकल सुनते नहीं है ना, उनको याद नहीं रहता। एटलीस्ट मतलब वो और उससे ज्यादा, एटमोस्ट मतलब वो और उससे कम। तो 9 और 9 से ज्यादा, मतलब 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12। 12 से ज्यादा डाइज में होता नहीं है, 6 और 6 लास्ट होता है, उनका टोटल है 12। तो पहले 9 वाले सारे ढूंढेंगे, फिर 10 वाले, फिर 11 वाले, फिर 12 वाले। समझ गए? और वो सारे फेयर में दिखाने हैं। 9 वाले कौन कौन होंगे, 5 4 4 5 6 3 3 6, ये हो गए 9 वाले बस। 10 वाले, 10 वाले क्या होंगे, 6 4 4 6 5 5, ये हो गए 10 वाले। 11 वाला 6 5 5 6, 11 वाला। 12 वाला 6 6, ये सारे हो गए जो तुम्हें चाहिए। सम एटलीस्ट 9, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ये, 10/36। काट लेना इसको, काट के जो आएगा वो आंसर। फोर्थ, लेस देन 4 ऑन द फर्स्ट डाइस। फोर्थ में पूछा लेस देन 4, 4 से छोटा क्या होता है, 1 2 3, माने पहला जो नंबर है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो पहला नंबर 1 हो सकता है, पहला नंबर 2 हो सकता है, और पहला नंबर 3 हो सकता है। तो 1 वाले 6 बनेंगे, 2 वाले भी 6 बनेंगे, और 3 वाले भी 6 बनेंगे। वो यहां लिख लोगे, 1 वाले, 2 वाले और 3 वाले। 4 वाला नहीं लेना, उन्होंने बोला 4 से छोटा। पहली डाई पे, पहली डाई, पहला नंबर 4 से छोटा होना चाहिए। तो पहला नंबर 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3। दूसरा कुछ उससे कोई मतलब नहीं है, पहला एक 4 से छोटा हो। तो 4 से छोटे 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 1 वाले 6, 2 वाले 6 और 3 वाले 6, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं वो। तुम्हें ये 36 सैंपल्स ही इसलिए बनाने हैं ताकि तुम्हें जो वो बोले वो ढूंढ के लिख दो उसमें से, है ना। तो ये हो गया जी लास्ट वाले का इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो गई कि लेस देन 4। लेस देन 4 कितने हो गए, 18/36। 18 थे ना, 18/36। बात समझ में आ गई? ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर सब दोनों समझ में आ गए, है ना। करो अपने आप, पॉज कर दे बेटा।
वन नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक एक नंबर कोई भी लेना है, वो नंबर या तो 2 से कटना चाहिए या 3 से कटना चाहिए। ये और का क्या मतलब है? ये दोनों क्वेश्चन ये और वाले हैं, और नीदर नॉर, ये क्या टाइप है? ये वैसे तो 11th का कंसेप्ट है, लेकिन 10th में कैसे करेंगे? 10th में भी आया हुआ है ये सब क्वेश्चन, कैसे करेंगे? देखो बेटा, 1 से लेके 100 तक के नंबर में मैं तुम्हें जब कभी भी ये वर्ड आ जाए ना और, तो तुम मेरा ये फॉर्मूला याद रख लेना। ए और बी का ये फॉर्मूला है, तुम्हें इससे काम आएगा। ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। ये एक फॉर्मूला है जो तुम्हें जल्दी काम करेगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक जनरल मतलब बताता हूँ। मतलब ये एक छोटा क्वेश्चन लेके समझिए। मान लो 1 से लेके 10 तक ये नंबर होते हैं, ये तो बहुत सारे हैं, अभी मैं 10 तक बताता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बेटा ध्यान ध्यान, बोर्ड की तरफ छोड़ दो उसको। 1 से लेके 10 तक के नंबर है, मुझे बोलते वो कि 2 और 3 वाले बताओ, जो 2 के टेबल में आते हो और जो 3 के टेबल में आते हो। तो आप पहले 2 के टेबल वाले ढूंढोगे, 2 से डिविजिबल ढूंढोगे। 2 से डिविजिबल कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, 2 के इतने सारे हैं। फिर 3 के डिविजिबल वाले भी ढूंढोगे। 3 वाले कौन है? 3, 6, 9, 3 है ना? फिर आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे। प्रोबेबिलिटी चाहिए ना इसकी जो भी है ये। तो ये सारे नंबर गिनोगे आप, गिनो जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हैं? 8 बाई टोटल कितने नंबर थे? अब ये गलत है, तुम देखो तुम्हारे सामने है, लेकिन फिर भी गलत है। क्यों? तुमने 6 2 बार गिन लिया। 6 तुमने कितनी बार गिन लिया? 2 बार। अब देखो ये तो इतने छोटे से नंबर है, 6 तुमने 2 बार गिन लिया। गिनना क्या चाहिए था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 6 तुम एक बार गिन तो चुके हो, दोबारा क्यों गिन रहे हो? उन्होंने बोला 2 से कटने वाले और 3 से कटने वाले, है ना? एक नंबर 2 बार तो नहीं गिन सकते ना। तो 6 एक बार गिन चुके हो, तो ये 2 से कट रहा है, वो 3 से भी कट रहा है, तो उसे दोबारा क्यों गिनना? ठीक है ना? तो इसलिए ये फॉर्मूला तुम्हारे काम है। अब जैसे 100 नंबर दे दिए, 200 दे दिए, 500 दे दिए, अब ऐसे तो नहीं ढूंढ सकते, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 500 नंबर दे दिए, बोलो बताओ 2 से कटने वाले कौन है और 3 से कटने वाले कौन है। तो उसके लिए ये तरीका है। ये तरीका इसमें कैसे लगाएं? आंसर 7/10 याद हो गया। अब इसमें लगाने का तरीका ये है, बोथ। अब इसमें क्या है, ए का मतलब होता है पहला, और से पहले वाले को ए कहते हैं, यानी 2 से डिविजिबल वाले ढूंढ लिए। और के बाद वाले को बी कहते हैं, 3 से डिविजिबल वाले ढूंढ लिए। बोथ मतलब जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है एलसीएम निकाल लो 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। तो जो 6 से कटेगा ना, वो 2 और 3 दोनों से कटेगा। 6 के टेबल वाला कौन है इनमें? एक अकेला कौन है? 6 ही है ना? अब ये फॉर्मूले में डाल दो, पी ए के कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/10, 10 थे। बी में कितने हैं? 1, 2, 3, 3, अब पूरा गिनो, 3/10 माइनस बोथ, बोथ वाला तो एक ही है, 1/10, तो 5, 3, 8, 8 में से एक गया 7, तो वो सही वाला आंसर बताएगा ये वाला फॉर्मूला। तो जो तुमने 1 2 बार गिन लिया ना, वो माइनस कर देगा वो इस फॉर्मूले में। मतलब ये छोटे वाले नंबरों के लिए। अभी तो मुझे दिख रहा है ना कि 6 है, बड़े वालों में मुझे बहुत सारे बीच में नंबर होंगे जो दिखेंगे नहीं, तो वो ये माइनस कर देगा बहुत। अब बड़े वाले लेवल पे चलते हैं। अब बड़े वाले के लिए 100 नंबर हैं जी, तो हम क्या करेंगे? हम पहले ए मान लेंगे, लेट ए आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। अब 2 के टेबल में तो बहुत सारे आते हैं, 2, 4, 6, 8, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 100 तक। तो ये क्या करना, 100/2। ये कैसे पता चलेंगे कितने नंबर है? लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर को डिवाइड कर देना, पता देगा कितने नंबर। कितने नंबर है? 50। आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे। इवन वाले 2 से कट जाएंगे ना, बीच वाले डॉट 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 है, इसलिए मैंने कहा इसमें तो गिन नहीं पाओगे तुम, कॉमन वाला। ए हो गया डिविजिबल बाई 2। अब बी ले लो, लेट बी डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। 3 के टेबल वाले गिन लो, कितना? 3, 6, 9, लास्ट क्या होगा? 99। ये कितने नंबर हुए? लास्ट बाई फर्स्ट। तरीका कैसे पता करते हैं कितने नंबर है? आखिरी को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, 33 नंबर है ये। ठीक है, अब डिविजिबल बाई बोथ ढूंढेंगे। डिविजिबल बाई बोथ, डिविजिबल बाई बोथ, बोथ मतलब 2 और 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 और 3 क्या होता है? 6, यानी डिविजिबल बाई 6 ढूंढेंगे। डिविजिबल बाई 6, तो 6 के टेबल वाले हो गए 6, 12, 18,
लास्ट कौन होगा जो 6 से कट जाएगा? 96, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 96 कटेगा ना लास्ट 6 से। तो ये कितने नंबर हुए? आखिरी अपॉन पहला, आखिरी अपॉन पहला कितने आए? 6 1 जा 6, 6 जा 16 हुए ना। अब इसमें डाल दो बस। तो पीए ए में कितने आए? 50, तो 50 अपॉन 100। ए में 50 नंबर है ना, 50 बाई 100। बी में कितने आए? 33 बाई 100। कॉमन में कितने आए? 16 बाई 100। बस इसको कैलकुलेट कर लो, बताए कितना हुआ ये? 83 माइनस 16, 83 माइनस 16 7 है ना, और 67 है ना, 67 बाई 100। तो 67 नंबर है जो 2 और 3 दोनों से कटते हैं। अगर ऐसे ढूंढने लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। आ रही बात समझ में? अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, 2 और 3, 4 और 6, कुछ भी दे सकते हैं। ये तरीका अपनाना। ये बात समझ में आ गई? अगला सुनो, फोर्थ, रेड और किंग। अगला क्वेश्चन है, एक कार्ड सेलेक्ट किया 52 कार्ड में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और किंग? सेम वही तरीका है, रेड को ए मानना है, किंग को क्या मानना है? बी। तो रेड को मान लो ए का मतलब है रेड कार्ड। रेड कितने होते हैं? 26। ए का मतलब 1 रेड, बी का मतलब 1 किंग। किंग कितने होते हैं? 4। फिर बोथ रेड एंड किंग, कितने किंग लाल कलर के होते हैं? 4 किंग होते हैं, 2 लाल 2 काले। तो कितने किंग लाल कलर के होते हैं? 2। फिर ये फॉर्मूले में डाल दो, रेड और किंग। क्या फॉर्मूला बताया आपको? इसको ए मानना है और इसको क्या मानना है? बी। क्या फॉर्मूला है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी बोथ, है ना। तो ए कितने हैं? 26, 26 बाई 52। बी कितने हैं? 4, 4 बाई 52 माइनस बोथ, मतलब कॉमन कितने हैं? 2, 2 कॉमन है ना। तो 26 4 30 में से 2 गए, कितने हुए? 28, 28 बाई 52। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये वाला ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको कर सकते हो। रेड वाले सारे गिन लो, रेड वाले कितने हो गए? 26, है ना। और किंग, किंग कितने होते हैं टोटल? 4। इस 4 में 2 लाल कलर के भी तो है ना, तो वो 2 लाल आपको हटाने पड़ेंगे।